हर एक मनुष्य को राम राम सुनना चाहिए। राम राम सुनने से मनुष्य की आत्मा तृप्त हो जाती है और एक ही पल के सुमिरन मात्र से 84 लाख योनि कट जाती है। वो चीज़ है राम राम। राम राम में कोई लड्डू पेड़ा नहीं मिलते। वहाँ पर आपको सद्गुरु महाराज जी होंगे, वो आपको बैठाल करके आपको वो जितने दरवाजे हैं उनको अपनी गणित से, उसको कहते हैं ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा सारे दरवाजे बंद कर देंगे और आप जब अपने आप को भूल जाएंगे तब वो सिर्फ वही रहेगा जो बनाने वाला है और श्वास तुम्हारी बंद नहीं होगी और वो रहेगा बनाने वाला। तो जब वही रहेगा तो उसका आभास आपको, जब आप भजन से उठेंगे तो वो बना रहेगा। और जो आनंद है ना, लोग कहते हैं अरे चाट खाने में बहुत मज़ा आया, कोई कहता है यार फलानी जगह गए वहाँ तीर्थ यात्रा में बड़ा आनंद आया, कोई कुछ आनंद की बात करता है, कोई कुछ आनंद की बात करता है, कोई तरह तरह के लोग हैं जो बात करते हैं। लेकिन वो आनंद जो परमानंद का आनंद है, परमानंद का आनंद है, वो आनंद इतना बड़ा आनंद है कि शायद आज तक उससे बड़ा आनंद कोई आनंद ही नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमानंद का जो आनंद है वो आप अगर सोचो कि बहुत ही अच्छा मिष्ठान हम खाएं और हमको मज़ा आ जाए, तो उसमें आपको आनंद आने वाला नहीं है उसके मुकाबले। और एक बात और बताना ये चाहते हैं भाइयों और बहनों कि आपको जब वो ज्ञान मिल जाएगा, अपने आप को देखने वाला, अपने आत्मा को दर्शन करने वाला, वो जब ज्ञान मिल जाएगा जिसको कहते हैं राम राम, राम राम जब आप सुन लेंगे तो आपको उसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। जब उनका आप भजन के द्वारा अगर रोज 1 घंटा अपनी आत्मा को देखने के लिए अभ्यास करेंगे, अपनी आत्मा को देखने के लिए सारे दरवाजे बंद करके अपनी आत्मा को जब देखने की कोशिश करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीनों लगता है। महीना 2 महीना में इतना आप उनसे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी आत्मा से कि वो आनंद बहुत ही अपार आनंद होगा। वो वहाँ पर जब हम उससे मुलाकात करेंगे, अपनी आत्मा से उसको देखेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। वो हमारे अंदर जो दिव्य ज्योति है, जब उसको हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारे पास ऐसा दिमाग बढ़ेगा कि हम जैसे हाई स्कूल या इंटर बीए जो भी पढ़े हैं तो हम पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन उसको जो है, वो जो तुम्हारी पढ़ाई है, उसको आप उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान देता है अंदर वाला हृदय। तो आपकी मैं ज़्यादा तो बात नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, आपको कम से कम हजारों गुना तुम्हारे पास दिमाग बढ़ जाएगा जिस दिन तुम अपनी आत्मा को देख करके और उसमें लीन होकर के उसको समझने लगोगे कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है और हमको छोड़ के चली जाएगी, तो हमको उसको देखना बहुत अनिवार्य है। और जब देखो हमने कुछ भी नहीं किया और हमारा साथ वो
दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है, देती जा रही है, लेकिन सारे के सारे दिन वो साथ नहीं देगी। कोई ऐसा दिन आएगा, अब बहुत जल्द आ जाता है। आपकी इतनी उम्र हो गई, कोई 20 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक दिन के बराबर सारे आदमियों की जिंदगी एक दिन के बराबर है। बिल्कुल। अगर उस परम पिता परमेश्वर को अगर आप देख करके सफल बना रहे हैं तो वो तुमको बिलखने से बचा लेगी। जब तुमको फ्री में वो इतना आनंद दे सकती है, जब आप उसकी भक्ति करोगे, अंदर वाली भक्ति करोगे, उसको देखोगे, उससे बात करोगे, वो तुमको, जब आप 1 घंटा भजन में बैठेंगे तो आपकी आत्मा इतना शक्तिशाली हो जाएगी, इतना शक्तिशाली हो जाएगी कि एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म के लिए आप अपनी श्वास जो में जा रही है, ये सब करेक्ट गिनी चुनी है और ख़त्म हो जाएगी। देखो, ये मैं सब लोगों से कहता हूँ कि ये प्रकृति है, ये धरती है, आसमान है, गगन है, ये किसी का नहीं है। ये सबसे तुमको छीन लेगी, सबसे सबसे तुमको छीन लेगी, अब कोई बचाने वाला नहीं है। बस एक ही जुगाड़ है, जुगाड़ वो है कि चक्की चक्की सब कहे और किल्ली कहे न कोई। और जो किल्ली के बीच में, आटा चक्की के बीच में कुछ जगह होती है, उसमें अगर आप ज्ञान के द्वारा रुक गए तो आप बच जाएंगे। ये मैं कहता हूँ। सद्गुरु महाराज ऐसे होते हैं कि उनके ज्ञान के द्वारा, जब बताओ, उनके ज्ञान में इतना ताकत है, इतना ताकत है, इतना ताकत है कि 100 क्या हजारों गुना तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी। आप करके तो देखो, ये प्रकृति तुमको बता रही है। देखो, हमारे और आपके गार्जियन हैं तो हमको तुमको आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ बेटा, खूब फलो फूलो और आनंद लो। लेकिन कर्म हमको करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमको खाना खाने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, चाक चलाना पड़ता है, हमको चुक्कड़ बनाना पड़ता है, दुकान में बैठना पड़ता है, चक्की हमारे पास है उसको भी चलाना पड़ता है, ये सारे कार्य जिस प्रकार करना पड़ता है, उसी प्रकार उस आत्मा के लिए भी हमको कमाई करना पड़ेगा। नहीं तो कोई देने वाला संसार में नहीं है खाना। नहीं बताओ, आज हम कहीं नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, भला कोई खाना दे दे, कहीं से नहीं आएगी। तो ये कर्म भूमि है, आपको कर्म करना पड़ेगा और बगैर कर्म किए आप, हाँ एक बात और याद आ गई कि देखो, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, फरेबबाजी कर लूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा। देखो, एक बात और है, गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो ये कहावत जो बनाई दी गई है, ये बड़ी सोची समझी बात है, आजमाइश बात है। देखो, हमको बढ़िया सा दिमाग भी दिया है ना बनाने वाले ने। जब हमको दिमाग दिया है बनाने वाले ने, तो हमको भी उसको प्रयोग करना चाहिए। हमको कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसको हम नुकसान भी नहीं कर सकते, उसके साथ कोई दगाबाजी नहीं कर सकते, उसके साथ कोई गलत नहीं करेंगे। और हम जब सारे सिस्टम अपने अच्छे बना लेंगे प्रकृति के हिसाब से, अपनी लाइन जाना, अपने कार्य करना, किसी को ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी को सताना नहीं। लेकिन ये सब कार्य जो करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप
1 घंटा अभ्यास नहीं करेंगे अपनी आत्मा को देखने के लिए, तब तक ये खूबी कभी जीवन में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो गुप्त राज है। उसको राज विद्या केंद्र से जाना जाता है। उसको राज राज है ना, वो अंदर अंदर की कोई समझ सकता है क्या? तो उसको राज में ही रखा गया है। चलो ठीक है, फिर सुनाएंगे। लेकिन नहीं, एक चीज़ और है, मैं कोई गुरु और सतगुरु नहीं हूँ। मैं भी अपने गुरु महाराज मिस्टर प्रेम रावत जी का शिष्य हूँ और उन्हीं की आज्ञा पर चलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपनी आत्मा की भक्ति मैं भी करूँ और आगे अपनी आत्मा को सफल बनाऊँ। और मैं कोई सत्संग नहीं सुनाता। अगर सत्संग सुनना है तो मिस्टर प्रेम रावत जी का सुनिए, जिनका प्रचार 80 देशों से ज़्यादा है। उनका सत्संग सुनिए और अपने जीवन में खुशियों की हरियाली लाइए। जय सच्चिदानंद की।